हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, आज संडे का दिन है और हस्बैंड जो है ड्यूटी पे जा चुके हैं। और ये जो आप मेड देख रहे हैं, ये मेरी जो मैंने मेड रखी है न्यू, ये उनकी बेटी है जो कि जस्ट मुझे मिलने के लिए आई थी। और ये मुझे मिलने के लिए क्यों आई थी वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि ये मुझे मिलने के लिए क्यों आई, ऐसी क्या वजह थी। तो बस जी मैं बेडशीट अपनी चेंज कर रही थी, तो उसने कहा कि बाजी लाए थे, मैं आपके साथ हेल्प करवा देती हूँ। और बस जी बेडशीट चेंज हुई और फिर वो चली गई थी। मैं यहाँ पे जो है अपने घर की करने लगी हूँ सफाई। और आज कौन आ रहा है? आज आ रही हैं जी सोनिया सलेमान, कराची से। आप सब उनको जानते हैं और बहुत से लोगों ने जो है कमेंट्स में बताया भी है। तो उनके लिए जो है सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ मिल्क शेक, क्योंकि आप सबको पता है कि जो सोनिया के जो हस्बैंड हैं वो कैंसर पेशेंट हैं और वो अभी डाइट नहीं ले सकते। तो इसलिए जो है मैं उनके लिए मिल्क शेक बना रही हूँ। और मैंने सोनिया से पूछा था कि भाई क्या खाएंगे, आप मुझे बता दो। तो उन्होंने यही कहा था कि वो कुछ भी नहीं खाएंगे। मैंने कहा फिर भी कोई किसी के घर जाता है तो ऐसे तो नहीं ना। तो फिर उसने मुझे बताया कि आप उनके लिए मिल्क शेक बना लेना। तो मैं यहाँ पे उनके लिए मिल्क शेक बना रही हूँ। और सोनिया को बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बिरयानी बना रही हूँ। और साथ में सोचा कि जी बोनलेस चिकन है तो क्यों ना इसकी मखनी हांडी बना लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, वो कह के भी गए थे। तो बस यहाँ पे जो है ये दो डिशेस बना रही हूँ। किचन मेरा पूरा उलट चुका है। और शामी कबाब भी मैंने बनाए थे। और शामी कबाब का तो बहुत हैवी किस्म का सीन हुआ था मेरे साथ। और शामी कबाब बनाते बनाते वो मेरी चने की दाल गोश्त बन गया था। और फिर मैंने बड़ी मुश्किल से जो है उसका पानी ड्राई किया और उसी में जो है मेरा टाइम अच्छा खासा गुजर गया था। तो चले जी, कोई नहीं, हो जाता है कभी ना कभी ऐसा। लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का ज़्यादा मेरा नुकसान नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो है बस मेरा खाना बन के रेडी हो चुका है। तो जी फ्रेंड्स, खाना तकरीबन रेडी है, बस चावल बॉईल होने हैं। और सेम मेन्यू, सेम वही चीज़ें मैंने बनाई हैं। बहुत सी फ्रेंड्स से भी मैंने मशवरा किया क्या बनाऊं, तो सब ने यही कहा कि तुम बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हो तो बिरयानी बना लो। और सोचा चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि बिरयानी में भी वही टेस्ट होगा, तो मखनी हांडी मेरे हाथ की आजकल काफ़ी फेमस जा रही है, तो क्यों ना मैं वो बना लेती हूँ। तो मैंने वो भी बना ली है। अब सोनिया जो है बस पहुँचने वाली है, रास्ते में है। और टेबल भी तकरीबन मैंने सेट कर ली है। थोड़ी सी आपको झलक दिखाती हूँ। तो अब मैं जाऊँगी शावर लेने के लिए। अपना किचन जो इतना गंदा हुआ है उसको भी मैं साफ़ करूँगी। तो अभी मैं बिरयानी बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा कि इसमें बना लूँगी ना। फिर मुझे याद आया कि नहीं, ये तो छोटा हो जाएगा और इससे मेरे चावल जो हैं अच्छे खासे ख़राब हो जाएंगे। तो फिर मैंने ऊपर वाली आंटी को कॉल की है और उनको कॉल करके बोला है कि मुझे एक बड़े साइज़ का पतीला चाहिए जिसमें मुझे चावल बनाने हैं। तो बस अभी वो आ रहा है, रास्ते में है। तो बाकी सारा काम मैंने कर लिया है और बस ये वाला काम करके फिर मैं रेडी हो जाऊंगी। और जी बस यहाँ पे मैंने सोनिया को कॉल की थी और सोनिया से मैंने पूछा था कि जी सोनिया कहाँ तक पहुँची हो, क्योंकि सोनिया और सोनिया के जो हस्बैंड हैं वो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम लाहौर आए हैं। उनके लिए ये परदेश था और मुझे टेंशन हो रही थी, पता नहीं ये कैसे मेरे घर तक पहुँचेंगे, काफ़ी दूर भी है। क्योंकि ये रेलवे स्टेशन के पास ही इन्होंने कोई होटल लिया था, वहाँ पे ये ठहरे थे। और वहाँ से मेरे घर का जो रास्ता है तकरीबन कार पे भी 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हो रही थी और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी, कल संडे था इस वजह से। तो सोनिया को भी अपने घर बुलाने की वजह यही थी कि एक तो मेरे हस्बैंड की जॉब और उनकी टाइमिंग्स ऐसी थी, और दूसरा ये बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपके घर आना चाहते हैं। तो मैं आप सबसे यही बोलूँगी कि माज़रत, प्लीज़ मेरी बात का माइंड नहीं करना। एक्चुअली मैं नए घर में शिफ्ट हुई हूँ और इस तरह से अगर मैं हर किसी को अपने घर बुलाने लग जाऊँगी
तो आजकल का दौर भी कुछ ऐसा है कि हम लोग एतबार किसी पे इतनी जल्दी नहीं कर सकते। सोनिया मेरी काफ़ी पुरानी दोस्त है। सबसे पहले मेरी ये सब्सक्राइबर थी और उसके बाद जो है हमारा फ़ोन पे राब्ता हुआ, और तब से अब तक सोनिया काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिश कर रही थी मेरे से मिलने की। तो जब कोई इतनी दूर से आता है, हमारे शहर में वो आई थी, लाहौर शहर में, कराची से आई थी, तो वो हमारी मेहमान थी, तो उसका वेलकम करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली बाजी हैं उनको मैं भेज रही हूँ बिरयानी, आइसक्रीम और शामी कबाब। तो मैंने सोचा कि उनको भी मैं भेजती हूँ, और फर्स्ट टाइम जो है मैं उनको अपने हाथ का पका हुआ कुछ भेज रही हूँ। अब देखते हैं वो क्या कमेंट्स देती हैं। यहाँ पे जी कराची वाले जैसे ही हमारे घर तशरीफ़ लाए, हमारे घर में जी उसी टाइम लाइट चली गई और जी लोड शेडिंग हो गई, पता नहीं क्या हुआ, और अक्सर ऐसा होता है। तो चलिए जी आए अब देख लीजिए मेरी न्यू लुक। हेलो फ्रेंड्स, तो जी मेरे जो गेस्ट हैं, जो जिनका मैं वेट कर रही थी, सोनिया का, वो आ चुकी हैं। तो चलिए जी मैं आपको मिलवाती हूँ सोनिया से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो मैं आई हूँ स्वीटी जी के घर पे और मैं बहुत खुश हूँ मैं इनसे मिलके। मैंने कहा इतनी दूर मैं लाहौर आई हूँ तो इनसे तो मिलना तो लाजमी बनता था। तो बस मैंने जैसे ही इनको कॉल की, उन्होंने बोला जी जी मोस्ट वेलकम, आप आएँ ज़रूर। तो बस हम लोग आ गए। तो जी ये रहे इनके बच्चे और वो रहे उनके हस्बैंड। हाँ, तो जी ये रही मेरी न्यू लुक। और आप सबको मेरा हेयर कट कैसा लगा, क्या मेरे पे सूट कर रहा है कि नहीं। वैसे मेरे बाल हमेशा ऐसे ही थे शादी से पहले, कि अगर मुझे पिक्चर्स मेरी मिलेंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये थी जी मेरी न्यू लुक। तो अब से मैं आपको ऐसे ही मिलूँगी। और यहाँ पे जी बस मैं कर रही थी शामी कबाब फ्राई, और लाइट आ रही थी, लाइट जा रही थी, और मैं सोनिया के साथ बस यही मजाक कर रही थी, हंस रही थी कि सोनिया देख लो कराची से आई हो ना, तो अपनी जो पहचान है वो साथ लेकर आई हो, लोड शेडिंग करा दी आती। लेकिन खैर कोई फॉल्ट था जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। जस्ट आप कह लें कि 10 मिनट के लिए गई थी, उसके बाद लाइट आ गई थी। तो यहाँ पे जो है जी अब मैं लगाने लगी हूँ खाना। तो जिस जिसको खाना खाना है आ जाए, ज्वाइन करें, हाँ आप सब भी हमारे साथ। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और स्वीटी जी कर रही हैं किचन क्लीन, और अच्छी बात है, हाथ के हाथ करते रहना चाहिए। मैंने कहा चलें किचन में भी बातें शातें कर लेते हैं हम लोग। हाँ वैसे तो एक दूसरे किचन में घूमते रहते हैं। हाँ सही। तो बहुत अच्छा खाना बना था, बड़ा मज़ा आया खाने में। मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा था बिरयानी और कबाब से। सालन भी बहुत मज़े का बना था, वो मैंने थोड़ा एक दो निकाले चखा, लेकिन फेवरेट मेरे चावल ही होते हैं, सबको पता है। तो बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह अच्छा बना था खाना। थैंक यू। जायका है बहू के हाथों में। अब पता नहीं आप सबके सामने तारीफ कर रही है कि नहीं नहीं वाकई अच्छा बना था, मैं झूठ नहीं बोलती बिल्कुल, मतलब मुँह पे तारीफ नहीं करूँगी। तो अच्छा बना था वाकई, मेहनत वसूल हो गई। और बहुत मज़ा आ रहा है स्वीटी जी के घर पे, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि हम मेहमान आए हैं। तो घूमो फिरो, बड़ा मज़ा आ रहा है। अरे घर में कोई बड़ा हो ना, सही बात, शर्म आती है किसी के घर। सही बात है। हाँ, और रहीम भाई भी नहीं है, रहीम भाई आने वाले हैं जॉब पे से, वो भी नहीं है। तो नहीं आएंगे फिर भी घूम फिर लेना, फिर भी घूम फिर लेंगे। लेकिन हाँ, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है। और जी यहाँ पे बस हमने डिनर भी कर लिया है, और मैं वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का, अभी तक नहीं आए हैं। सोनिया जो है आई थी 9:30 तक, जो है वो मेरे घर आ चुकी थी। तो डिनर करके मैंने फ़ौरन जो है अपना किचन भी नीट कर लिया, और बर्तन भी मैंने धो लिए, और शेल्फ़ भी साफ़ कर ली। अगर मैं किचन नीट ना करती तो सोनिया के जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती फ़ील होनी थी, जिसकी वजह से फिर मेरा था कि बस जी अब सुबह किचन साफ़ कर लूँगी, जबकि मैं अपना किचन रात को नीट करके सोती हूँ। यहाँ पे जो है वेट कर रहे हैं अपने हस्बैंड का, मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ।
और मीठे में जो है मैंने आइसक्रीम मंगवाई थी और यहाँ पे जो है मैं आइसक्रीम दे रही हूँ। सलमान भाई ने तो है खाना नहीं खाया था। मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया, उन्होंने जस्ट मिल्क शेक पिया था और चाय और बिस्किट खाए थे, क्योंकि उनका प्रॉब्लम है। आप सब इनके लिए ख़ास दुआ करें कि अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती अता करें। इनका ऑपरेशन हुआ था 3 साल पहले। इनके मुंह में जो है इनको कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से वो भी ठीक से कुछ खा पी नहीं सकते। तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी हो रही थी उनको देखकर, और ये भी हो रहा था कि वो ठीक से कुछ खा पी नहीं पा रहे। लेकिन खुशी इस बात की थी कि अल्लाह पाक ने उनको सेहत और ज़िंदगी अता की, उनका साया उनके बच्चों पे हमेशा सलामत रहे और सोनिया को और हिम्मत दे। जिस तरीके से उन्होंने अपने हस्बैंड को संभाला, जितना वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हैं। और जी यहाँ पे सोनिया जो है मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई थी, और मैंने सोनिया को कहा भी कि सोनिया इस चीज़ की क्या ज़रूरत थी। ज़रूरी थोड़ी है कि हमने किसी को मिलना है, किसी के घर जाना है तो कुछ ना कुछ लेकर जाना है। लेकिन सोनिया यही कह रही थी कि नहीं स्वीटी जी, मैं आपकी तरफ इतनी दूर से आ रही थी और मैं हाली हाथ आती तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मैं आप सबको भी यही कहूँगी कि अगर कोई मेरे से मिलने आता है तो प्लीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई ना कोई तोहफ़ा लेकर ही आना है तो ही मैं आपको अंदर आने दूँगी। ऐसी कोई बात नहीं है, आपका आ जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत ही खूबसूरत जो है ये एक फ़्रेम दिया है सोनिया ने, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और अभी मैं अपने हस्बैंड को कुछ दिन पहले कह ही रही थी कि यार अभी मेरे पास सिर्फ एक ही वाटर सेट है, तो मुझे एक वाटर सेट और चाहिए। और कुदरत अल्लाह की कि जी सोनिया मेरे लिए एक वाटर सेट लेकर आई है जिसकी मुझे नीड थी। तो सोनिया ने काफ़ी ज़्यादा जो है दिमाग अपना लड़ाया कि जी अपने घर में शिफ्ट हुई है तो उसको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, और मैं बहुत खुश हुई देखकर। थैंक यू सो मच वंस अगेन सोनिया कि आप मेरे लिए इतना खूबसूरत जो है जग सेट लेकर आई, मुझे बहुत पसंद आया। इसके गिलास भी बहुत ही खूबसूरत है, मैं आपको वो भी निकाल के दिखाती हूँ। मैं सोनिया को यही बता रही थी कि सोनिया मुझे इस चीज़ की ज़रूरत थी और देखो आप मेरे लिए ले आई, मैंने सोचा भी नहीं था। तो देखें जिसके ग्लास कितने खूबसूरत हैं, और मुझे सोनिया का गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अल्लाह पाक जो है इन दोनों मियाँ बीवी का साथ इसी तरह सलामत रहे, इनकी जोड़ी सलामत रहे, आमीन सुम्मा आमीन। तो हाँ बस जी, अब यहाँ पे जो है मैं गिफ्ट्स खोल के दिखा रही थी और मेरे हस्बैंड को भी गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आए। मुझे सोनिया से मिलकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग फ़र्स्ट टाइम मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं हम लोग एक दूसरे को कितना पुराना जानते हैं। और आप सबको भी ऐसा ही फील हो रहा होगा जैसे कि हम लोग फ़र्स्ट टाइम नहीं मिल रही। जब मैं आपी शबाना से मिली तब भी मुझे ऐसा ही लगा जैसे पता नहीं हम एक दूसरे को कितना पुराना जानते हैं। जब मैं दरक्षा की दुनिया को मिली तो भी मुझे ऐसा ही लगा कि पता नहीं हम एक दूसरे को कितना पुराना जानते हैं। तो हिना लाइफस्टाइल है, उन्होंने भी ख्वाहिश की थी आने की, लेकिन उनके साथ ट्रेजेडी हो गई। जिस दिन उन्होंने मेरे घर आना था वो बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन उनके फादर की उस दिन डेथ हो गई। तो मेरी अब ख्वाहिश है हिना से मिलने की, युसरा से मिलने की। तो मैं जब भी कभी इस्लामाबाद गई मैं इनसे ज़रूर मिलूँगी। तो यहीं पे होता है मेरा आज का व्लॉग भी ख़त्म। और व्लॉग ख़त्म होने से पहले आपको बताती चलूँ कि रात का 1 डेढ़ बज चुका था और सोनिया का जो होटल है काफ़ी ज़्यादा दूर था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम जो हैं आपको कन्वेंस करवा कर दे देते हैं। तो सोनिया ने कहा था कि जी हम रिक्शे पे जाएंगे वापस। तो रिक्शा लेने के लिए हम इनको लेकर गए थे शौकत हनम हॉस्पिटल के बाहर। जो है काफ़ी ज़्यादा रिक्शे वाले खड़े होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे उबर मिलना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। तो जी फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मेरा आप सबको कैसा लगा, सोनिया की और जो मेरी मुलाकात थी आपको कैसी लगी। छोटा सा व्लॉग था, क्योंकि जब कोई इतनी दूर से आता है तो व्लॉगिंग करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि बार बार मोबाइल पकड़ो, उसकी वीडियो बनाओ, अपनी वीडियो बनाओ। तो जितने क्लिप्स मेरे से बन सके मैंने आपको दिखाए। तो जी फ्रेंड्स, अब मुझे दीजिए इजाज़त। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।